तो बच्चों आज की क्लास में हम सीखेंगे वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश किसी भी प्रिज्म के ऊपर डाला जाता है, इस तरीके के प्रिज्म के ऊपर डाला जाता है, सपोज यहां से एक श्वेत प्रकाश के ऊपर आ रहा है, तो क्या होता है, वो 7 अलग अलग रंगों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। बात समझ आई? ठीक है। अच्छा, यानी कि इसका मतलब क्या है, जो हमारी सूरज की जो रोशनी होती है, इसके अंदर 7 अलग अलग कलर होते हैं, 7 अलग अलग इसके अंदर रंग होते हैं। तो आज यही सब चीजें आपको दिखाएंगे, एक्टिविटी के माध्यम से आपको पूरी तरीके से पढ़ाएंगे और सिखाएंगे कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है। बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज आपको भी दिखाएंगे जिनसे आपको पता चलेगा कि श्वेत प्रकाश के अंदर 7 अलग अलग रंग विद्यमान होते हैं। तो सबसे पहले, अच्छा, श्वेत प्रकाश में तो 7 रंग होते हैं, क्या 7 रंगों से मिलकर भी सफेद बनता है? तो उसको भी आपको दिखाएंगे एक एक्टिविटी के माध्यम से। हमारे पास एक जनित्र है और इस जनित्र में आपको दिख रहा होगा एक यहाँ पर अलग अलग रंगों से बनी हुई एक डिस्क लगी हुई है। तो अगर मैं इस, अभी कितने अलग अलग रंग दिख रहे हैं ना सबको? 7 अलग अलग रंग। अगर मैं इसको तेजी से घुमाता हूं तो अब आप देखिएगा आपको कौन सा रंग बच्चों दिखाई देता है। ठीक है, इसमें भी आपको इस जनित्र के अंदर भी 7 अलग अलग रंग दिख रहे हैं। ऑरेंज दिख रहा है, येलो दिख रहा है और ग्रीन दिख रहा है, स्काई ब्लू दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है और इंडिगो दिख रहा है और ऑरेंज दिख रहा है। तो जब मैं इसको तेजी से घुमाता हूं तो देखिएगा इस सारे के सारे कलर क्या होंगे, अलग अलग कलर एक ही इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। और ध्यान से देखिए, आपको केवल और केवल अब सफेद रंग दिखाई दे रहा होगा बच्चों। ध्यान से देखिए, दिख रहा है ना? ठीक है। और ये जनित्र में, ये जनित्र का किसी दिन और टॉपिक आपको चलाएंगे। अभी आपको प्रकाश पढ़ाना था, केवल इसीलिए दिखा रहे हैं। जनित्र का टॉपिक जब आएगा, जो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इसके अंदर बिजली बनती है। आपको भी ये बल्ब जलता हुआ दिख रहा होगा, ये बल्ब भी जो है इसी वजह से जलता है। इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। वो चुंबकीय क्षेत्र बनने के कारण ही इसके अंदर बल्ब जलता है। ये अलग टॉपिक है, किसी और दिन दिखाएंगे। अभी फिलहाल आपको दिखाना था कि इन 7 रंगों से मिलकर हमारा श्वेत प्रकाश बन गया। तो बच्चों, वर्ण विक्षेपण हमने समझने के लिए अब आए हैं धूप में, और यहाँ पर हमने एक कंटेनर में रखा है, क्या रखा? पानी। और पानी के अंदर रखा है एक शीशा, मिरर, जिसको कहते हैं हम समतल दर्पण। समतल दर्पण दिखाया था ना आपको, तो इसी तरीके के समतल दर्पण लगभग 45 डिग्री के एंगल पे हमने रखा है। देखो ध्यान से देखो, ये 45 डिग्री के एंगल पे रखा है, 45 डिग्री के कोण पे हमने इसको रखा है। और जब इसकी सूरज की रोशनी इसके ऊपर सीधी पड़ रही है, तो यहां से निकल के, और आपको सामने बिल्कुल देखो, जरा दिखा दो भाई, सामने हमें विबग्योर बना हुआ बिल्कुल आसानी से दिख रहा है। जूम कर दो, ये देखिए 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हुआ विबग्योर बहुत आसानी से हम सब देख सकते हैं। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो हमारे सूरज होता है, सूरज की रोशनी में ये जो आपको व्हाइट कलर की लाइट दिख रही है बच्चों, इसके अंदर 7 रंग विद्यमान होते हैं। और कौन कौन से रंग विद्यमान होते हैं? अभी आपको बताया था, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना, ब्लू, ये सारे कलर, और स्काई ब्लू, ये सारे कलर इसके अंदर विद्यमान होते हैं। बात समझ में आई? तो इसी को कहते हैं हमें वर्ण विक्षेपण। बात समझ में आई सबको? ठीक है। तो यही था वर्ण विक्षेपण का एक छोटा सा टॉपिक। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। समझ आया सबको?